हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे को यदि कुछ स्क्वायर रूट निकालना होता है या फिर कुछ सॉल्व करना होता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैंने एक 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को बोला कि 529 का स्क्वायर रूट निकालो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको कभी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कभी 3 से डिवाइड कर रहे हैं, कभी 4 से डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि फैक्टराइज जब आप करते हैं तो आप ऐसा करते हैं 529 लिख देते हैं, फिर लाइन खींच के आप ऐसे करके कभी 2 से कभी 3 से डिवाइड करते जाते हैं। तो यदि आपको पता है कि कोई नंबर डिविजिबल है या फिर नहीं है तो आप उसमें मत्था नहीं मारेंगे। मेरे कहने का मतलब है यदि ये 2 से डिवाइड होगा ही नहीं तो फालतू की डिवाइड करना क्यों, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए मैं ये तरीका करा रहा हूँ ताकि आप नंबर को देखते ही बता दो कि ये नंबर 2 से 3 से 5 से या फिर किससे डिवाइड होगा या किससे नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो भी 6th या 6th से एबव है, क्योंकि ये सब चीज़ें अराउंड 6 में ही सिखाया जाता है। बट बच्चे क्या करते हैं 7th 8th जाते जाते भूल जाते हैं। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, जैसा कि मैं बराबर बताते रहता हूँ, यदि आप मैथ्स में कुछ भूल जाते हैं पीछे का चीज़ तो आप आगे आपको परेशानी होगी। तो इससे अच्छा है कि आप ये तरीका सीख लें ताकि आप नंबर को देखते ही बता सकें कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, ताकि आपको फैक्टराइजेशन करने में या फिर आगे की सॉल्यूशन करने में आसानी हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले करें डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। तो इसका क्या तरीका है? नंबर एंडिंग विथ 0, 2, 4, 6, 8, मतलब कोई भी नंबर अगर उसके अंत में मीन्स वंस प्लेस यदि नंबर एंड हो रहा है 0, 2, 4, 6, 8 से तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको 529, इसका यदि आप फैक्टराइज कर रहे हैं तो आपको इसको 2 से ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एंडिंग 9 है जो कि इस लिस्ट में नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसके एग्जाम्पल के लिए आप क्या करेंगे, तो नंबर हो जाएगा 12, 14, 18, 270, 293, 92। मतलब इतना बड़ा भी नंबर है तो इतने बड़े नंबर को आपको डिवाइड करके चेक नहीं करना है कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आपको सिंपल वंस प्लेस देखना है, मतलब एंडिंग देखना है। ये 2 है, या फिर सिंपल आप याद रखें कि एंडिंग यदि 2 के टेबल में आता है तो पूरे नंबर 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको समझ में आ गया? एग्जाम्पल लेते हैं 3000, 0 होगा तो वैसे भी 0 2 से डिवाइड होता है, तो इसीलिए ये 3002 से डिवाइड होगा। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, इतना बड़ा नंबर है, क्या 2 से डिवाइड है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 आ गया। इसी में यदि आप 2 लगा देते हैं तो ये पूरे नंबर 2 से डिवाइड होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होता है, या आप देखते हैं कैसे बता सकते हैं कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो इसका तरीका ये है कि इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि 27 है फॉर एग्जाम्पल, तो कहने का मतलब है सम ऑफ डिजिट, ये 2 डिजिट है 2 और 9, आप इसको प्लस करें 2 + 7 कितना आया, तो आपका आ गया 9। क्या? अब ये चेक करना है कि 9 3 के टेबल में आता है या नहीं, या फिर 9 3 से डिविजिबल है या नहीं है। यदि 9 है इसका मतलब 27 भी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 111 है, ये 111 है। पता करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या करना, सिंपल इस तीनों को प्लस करना है, मतलब 1 + 1 + 1 करना है। तो आप प्लस करेंगे तो आएगा आंसर 3। तो आपको ये चेक करना है कि ये 3 डिवाइड होगा या नहीं होगा 3 से। तो ये 3 से डिवाइड होता है, इसीलिए 111 भी 3 से डिविजिबल होगा। और एग्जांपल लेते हैं 2793। पता करते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा
या नहीं होगा। आप सिंपल प्लस करें, 7 + 2 9, 9 9 18, 18 + 3 21। यदि इन सब का ऐड आता है 21, अब ये चेक करना है कि 21 3 के टेबल में आता है या नहीं है। तो 21 3 के टेबल में आता है, इसीलिए 2793 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया। तो कोई भी नंबर हो, कितना भी नंबर क्यों ना हो, आप नंबर को प्लस कर लें। प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आता है, यदि रिजल्ट 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। गॉट इट। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। 9 और 3 दोनों का सेम तरीका है। जैसे हमने 3 में किया था उस तरह से 9 का करेंगे। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। मतलब कोई भी नंबर है आपके पास, यदि उसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर भी 9 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 729। आप इनको प्लस करके देखें, 7 + 2 + 9 कितना आएगा? 9 + 2 11 + 7 18। अब आपको ये चेक करना है कि क्या 18 9 से डिविजिबल है या नहीं है। आप देखेंगे कि 9 के टेबल में 18 2 टाइम्स में आता है। इसका मतलब यदि 18 डिविजिबल है, इसका मतलब 729 भी डिविजिबल है 9 से। ओके, ये सेम तरीका है जैसे आप 3 से चेक करते हैं, उस तरह से 9 से भी चेक कर सकते हैं। गॉट इट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2097। क्या ये 9 से डिविजिबल है? मतलब क्या इसमें 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा? तो प्लस करके देखते हैं। 2 + 0 2, 2 और 9 कितना हो गया? 11, 11 + 7 तो हो जाएगा आपका 18। तो आपको 18 को चेक करना है। यदि 18 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरे नंबर भी 9 से डिविजिबल है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या हो गया कि कोई नंबर, इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है कोई नंबर, तो वो 6 से भी होगा। एग्जाम्पल के लिए यदि आप 36 लेते हैं तो आपको इसको चेक करना है 2 और 3 दोनों से। तो 2 से चेक करते हैं तो 2 से ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 + 6 है। अब 3 से चेक करते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 3 टेबल में आता है, इसलिए 36 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 2 और 3 से दोनों से यस हो गया, मतलब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट अब चेक करते हैं 72। मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, बड़े बड़े एग्जांपल भी चाहे कोई भी नंबर हो, सबके लिए सेम रूल होता है। आपको सिर्फ समझना है कि ये काम कैसे करता है। चेक करते हैं 2 और 3 से। 72 2 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लेस पर 2 है। 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं। 7 + 2 9 होता है, 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए 72 भी 3 से डिवाइड होगा। तो यदि 72 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो सिंपल आपको याद ये रखना है कि कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। कोई नंबर 4 से डिवाइड कब होता है? इफ़ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड होगा, इसका मतलब होल नंबर 4 से डिवाइड होगा। एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है, लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है, मतलब ये चेक करना है आपको। 24 4 के टेबल में आता है, ऑब्वियसली आता है। यदि ये लास्ट 2 डिजिट, इसका मतलब 4 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ओके, और एग्जांपल लेते हैं। आपको सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है। लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल है, यस है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। कोई नंबर कब 8 से डिवाइड होता है? कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा यदि उसके लास्ट 3 डिजिट, इफ़ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8,
लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड होता है इसका मतलब पूरे नंबर 8 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल समझते हैं 2, 3, 4, 6, 8, 16। आपको लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है, क्या ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा? 8 1 जा 8, 0 डालेंगे, फिर 8 2 जा 16 आ जाएगा। ठीक है, यदि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजुअल है इसका मतलब ये पूरे नंबर 8 से डिविजुअल होगा। ओके, अगला एक और एग्जांपल लेते हैं 7 2 9 3 2 4 0। इतना बड़ा नंबर है, यदि डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है आपको। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24, 0 हो गया डिवाइड। यदि 2 4 0 डिवाइड है 8 से, 8 3 24, 0 0, ये 0 कॉपी करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 0 टाइम में 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 30 आ गया आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कि लास्ट का 3 डिजिट 240 डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरे नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होता है? इफ़ लास्ट डिजिट इज 0 और 5। यदि लास्ट डिजिट 0 और 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। कैसे? 3 2 6 5। लास्ट का डिजिट चेक करना है। कोई नंबर, कितने बड़ा नंबर क्यों ना हो, यदि एंड हो रहा है 0 या फिर 5 से तो पूरे नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो लास्ट डिजिट 5 है, एंड हो रहा है 5 से, तो ये 5 से डिविजिबल है। 3 6 2 0 0 2 0। आपको लास्ट डिजिट देखना है, क्या लास्ट में 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। और एग्जांपल लेते हैं 7 2 6 2 6 2 0 2 5। इतना बड़ा नंबर है, आपको सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। क्या एंड हो रहा है 5 से तो ये पूरे नंबर 5 से डिविजिबल होगा। गॉट इट? तो सिंपली आपको चेक करना है कि यदि लास्ट डिजिट, एंडिंग डिजिट 0 या 5 हो तो नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ओके। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। कोई नंबर 10 से कब डिवाइड होता है? इफ़ लास्ट डिजिट इज 0। लास्ट डिजिट यदि 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं 2 3 6 5 0। लास्ट में देख पा रहे हैं आप 0 है, यदि लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये 10 से डिवाइड होगा। और एग्जांपल लेते हैं 5 6 2 3 7। लास्ट में क्या है? 7 है, 0 नहीं है, इसका मतलब ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जांपल अगला लेते हैं 8 2 3 5 6 0। अंत में 0 है तो ये 10 से डिवाइड होगा। समझ रहे हैं आप? तो सिंपली आपको देखना है कि यदि 1 प्लस 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। ये थोड़ा अलग है तो आपको थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा। कोई नंबर 11 से कब डिवाइड होता है? इफ़ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेस इज 0 और डिविजिबल बाय 11। अब ऑड और इवन प्लेस क्या होता है, मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। हमें चेक करना है कि 1 3 3 1 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप यहाँ से उठाएं, आप एक लाइन एक छोड़कर, मतलब एक डिजिट छोड़कर जंप करते जाएं। इसको छोड़ दें, यहाँ आ गया, इधर कोई है नहीं, आप मान के चलिए 0 है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी मैंने लगा दिया। चलिए, तो ये होता है आप 1 के बाद 3 नंबर पोजीशन पर आते हैं, 3 के बाद सीधे आते हैं आप 5th पोजीशन पर। तो इसको हम बोलते हैं ऑड प्लेस। ऑड प्लेस। अब ये दूसरे पोजीशन पर है, ये चौथे पोजीशन पर है, तो ये दूसरा और ये चौथा, तो ये दूसरा और चौथा, तो 2 और 4 इवन होता है, इसलिए इसको इवन प्लेस बोलते हैं, दूसरा और चौथा। तो इवन प्लेस पर आप देख पा रहे हैं 1 और 3 है, तो 1 + 3 कर देते हैं। ऑड प्लेस को प्लस करते हैं तो आपका होगा 1 + 3
प्लस 0 तो हो गया 1 प्लस 3 सिंपल, कितना हो गया 4। अब यदि आप इसको प्लस करते हैं इवन प्लेस को तो ये भी आता है आपका 4। तो मतलब ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस आया 4। अगला है सम ऑफ इवन प्लेस, कितना आया 4। तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, माइनस करते हैं। तो 4 में से 4 गया 0। यदि 0 आ जाता है या फिर डिफरेंस 11 आ जाता है तो वो 11 से डिविजल होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास है 14641। इसको चेक करना है क्या 11 से डिविजल होगा या नहीं होगा। आप ऐसे यहाँ से जंप करें, एक छोड़ कर एक डालना है, डाल दिया, इधर से भी नीचे से डालना है। तो आप ऊपर वाला को ऊपर प्लस कर लें, जिसको कि हम ऑड प्लेस बोलते हैं। तो ऑड प्लेस आ जाएगा आपका 1 प्लस 6 प्लस 1, 1 प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 8। इवन प्लेस देखते हैं, इवन प्लेस आपका ये है 4 4, तो आप कर दें 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब माइनस करेंगे। 8 में से 8 गया 0। यदि 0 आ जाता है तो वो 11 से डिविजल होता है। ठीक है, तो आपको सिंपल याद रखना है कि आप यदि ऑड प्लेस या इवन प्लेस याद नहीं रख पाते हैं तो आप सीधे जंप करें, एक छोड़ के एक जंप करना है। शुरू से जंप किया, इधर से भी आप जंप करें, और जिस पर मार्क है उसको आप एक साथ प्लस कर दें। ऊपर वाले का अलग प्लस करना है, नीचे वाले का अलग प्लस करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल दें। यदि डिफरेंस 0 या फिर 11 के टेबल में आता है, हो सकता है कभी 11 आ जाए यहाँ पर, या फिर 121 आ जाए, तब भी वो 11 से डिविजल होगा। तो तरीका यही है कि इवन प्लेस का सम, ऑड प्लेस का सम, दोनों को निकाल कर उसका डिफरेंस निकाल लें। यदि डिफरेंस 0 या फिर 11 टेबल में आता है तो इसका मतलब पूरे नंबर 11 से डिविजल होगा। ओके, लास्ट में करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। इसका क्या तरीका है? डबल द वंस प्लेस एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। आपको वंस प्लेस डबल करना है और जो नंबर बचा उसमें से आपको डबल माइनस करना है। इफ़ रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7, यदि रिजल्ट 7 से डिविजिबल हो जाता है, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तो होल नंबर 7 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हमें चेक करना है कि 133 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, तो कैसे करेंगे? तो आप पहले क्या करें, पहले डिजिट का डबल कर दें। तो इसका डबल हो गया 6, रिमेनिंग बच गया आपका 13, तो आप 13 ऊपर लिख दें, माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद कितना आएगा? 13 में से 6 गया 7। क्या ये 7 के टेबल में आता है? यस। इसका मतलब 133 डिविजिबल है 7 से। आगे समझ में? एक और एग्जांपल देखते हैं। चेक करना है कि 273 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप रिमेनिंग, ये पहला वंस प्लेस डबल कर दो, 6 बचा 27, 27 में से 6 माइनस कर देते हैं, कितना बचा? 21। क्या ये 7 से डिविजिबल है? हाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि 273 जो हम चेक कर रहे थे वो भी 7 से डिविजिबल होगा। ओके, अगला चेक करते हैं। 329, इसको डबल कर दें तो कितना हो जाएगा? 18। बचा क्या? 32, माइनस कर देते हैं। माइनस करें तो कितना आएगा? 12 में से 8 गया, कितना? 4। यहाँ पर बचा कितना? 2 में से 1 गया 1, तो बचा 14। क्या 14 7 टेबल में आता है? हाँ आता है। इसका मतलब 329 भी 7 से डिविजिबल होगा। ओके, अपना लॉकडाउन में ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, यू टेक केयर।